मित्रों, आज जैसे कि जीएस फर्स्ट का एग्ज़ाम था तो उसका हम देखेंगे कि पेपर कैसे आया था यूपीएससी का। तो इस वीडियो में आपको मैं एनालिसिस नहीं दूंगा, बस आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे और वो आपको देखने हैं बस। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे आप फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ और उसके फैक्टर्स को बता सकते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हुआ, वर्ण सिस्टम कैसे चेंज हुआ और एग्रीकल्चर कैसे थे, लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे इकोनॉमी में, ऋग्वेद में और उसके बाद लेटर वैदिक में। तो आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को। अगला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पलवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ। तो यहाँ पे पलवास पे क्वेश्चन है, ये उनके आर्ट और लिटरेचर के। इसमें आप महाबलीपुरम के बारे में और पंचरथों के बारे में बता सकते हैं। लिटरेचर में आप महेंद्र वर्मन के जो लिटरेचर्स थे और उनके पोएट की जो लिटरेचर्स थे उनके बारे में आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द इवेंट्स लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट्स और उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है कि क्रिप्स मिशन के बाद कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। वर्ल्ड वॉर के चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे अभी तक तो ईजी ही मिले हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो, जो पूछा ना चाहता हो और पूछा गया हो। व्हाट इज़ द सी सरफेस टेम्परेचर राइज। तो सी सरफेस टेम्परेचर राइज के बारे में पूछा है। हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको आना चाहिए था। वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोसाइटी का है, कि माइग्रेंट्स प्रॉब्लम पे है कि लार्जर सिटी क्यों अट्रैक्ट करती हैं। डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और कंट्रीज के डेवलपिंग कंट्रीज के लाइट में आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन अच्छा था। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड ब्रस्ट। लैंडस्लाइड पे ऊपर क्वेश्चन आ ही चुका है, क्लाउड ब्रस्ट पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी क्वेश्चन का रिपीटेशन है ये कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ था तो इसीलिए पूछा गया है। 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। तो डेमोग्राफिक विंटर के बारे में आपको बताना है। इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन। तो डेमोग्राफिक विंटर ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में था तो इसीलिए पूछा गया है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाई इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जेंडर कंसर्न इन टू अकाउंट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सोशल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको डिस्टिंग्विश करना है जेंडर इक्वालिटी में और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको बताना है। 150 वर्ड्स में ये आपको कंपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बट इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। तो इंटरकास्ट मैरिज इंक्रीज की है सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी को, किस एक्सटेंट तक इंक्रीज की है। बट दिस इज लेस ट्रू इन इंटर रिलीजियस मैरिज। और इंटर रिलीजियस मैरिज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच में अंतर जाति विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं किंतु अंतर धार्मिक विवाह क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस पर विवेचना करनी है आपको। इन द डीलिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इशू ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे ये कोलैबोरेशन की बात की है, सोसाइटी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, दो द चूलाज आर नो मोर yet their name is still remembered with a great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture। तो यहाँ पे अभी तक आपको पलवा के बारे में पूछा था, चोला के बारे में भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है और उनकी आर्ट एंड कल्चर पे ही फोकस किया गया है। यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर की बात की गई है और इसको कैसे डिफाइन किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस चीज़ को आपको देखना चाहिए था। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि कैसे डिफरेंट कॉलोनीज के बीच में ये टसल था और इसलिए ये लड़ा गया। हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द groundwater potential of Gangetic Valley is on a serious decline। तो सीरियस डिक्लाइन में है गंगेटिक वैली का ग्राउंड वाटर,
हाउ मे इट इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि आपको पूरे एनालिसिस होना चाहिए और 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। व्हाट आर द अरोरा ऑस्ट्रियास एंड अरोरा ब्रिसिलिस, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और अरोरा ऑस्ट्रेलियास एंड अरोरा बोरेलिस के बारे में आप पढ़िएगा, सर्च करिएगा। इन सब क्वेश्चन को देखने का यही मतलब है कि आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या आया था क्वेश्चन। जैसे कि आप न्यू कमर्स हैं तो व्हाट इज अ ट्विस्टर, ये क्वेश्चन न्यूज में था। वाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व इन द एरिया ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये भी क्वेश्चन में था, ये मतलब न्यूज में था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको जाना चाहिए, सर्च करना चाहिए मेरे हिसाब से। व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी क्या होती है और ये डिफर करती है फ्रॉम द डाइवर्सिटी कैसे। हाउ सीरियस इज इशू रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ इंडिया, तो इशू सीरियस इशू के बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्पाइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं सोशल इक्वलिटी के बारे में, इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में, फिर भी ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है और अफर्मेटिव एक्शंस का पूरा बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में क्वेश्चन लिखना है। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आते ही हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लास। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अर्बन माइग्रेशन हुआ है स्किल्ड और यंग और अनमैरिड वुमेन्स का फ्रॉम वेरियस क्लास। हाउ हैज़ इट टेंड टू इम्पैक्ट अपॉन द पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम को कैसे चेंज कर रहा है और रिलेशनशिप विद द फैमिली को कैसे देख रहा है ये चीज़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे डायमेंशंस आपको दिए गए हैं डिफाइंड, उसी पे आपको लिखना है। क्रिटिकली एनालिसिस द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजिटी, उसको आपको देखना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन पेपर था, आप इस चीज़ को एनालाइज करिए और जो टर्म आपको कठिन लगे हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उसको पढ़िएगा। धन्यवाद।